इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार। महानुभावों, यदि जमीन पर बीज ना डाले जाएं, जमीन के ऊपर बीजों का रोपण ना किया जाए, जमीन के ऊपर कोई उपजाऊ वस्तु ना लगाई जाए, तो वहां पर घास फूस, कचरा अपना स्थान ले लेता है। उसी तरह से हमारे जो दिमाग की जो जमीन है, उस दिमाग में, उस जमीन पर यदि आपने कुछ पल्लवित नहीं किया, कुछ वस्तु का बीजारोपण नहीं किया, कुछ भी वस्तु आपने नहीं लगाई, तो समझ के चलना कि दिमाग में भी कचरा भर जाएगा। अधिकतर वही लोग पागलपन की बातें करते हैं, अधिकतर वही लोग झगड़े की भावना रखते हैं, अधिकतर वही लोग दंगे फसाद करने की भावना रखते हैं, अधिकतर वही लोग लोगों के बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं, अधिकतर वही लोग उजूल फुलूल की बातें सुना करते हैं, जिनके जीवन में कोई काम नहीं है, जिनका दिमाग खाली है। और आप तो कहावत भी कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। शैतानियां बच्चे करते हैं अच्छी लगती है, शैतानियां दूसरा व्यक्ति करे अच्छी लगती है, लेकिन जो खाली दिमाग वाला होता है वह शैतानी करता है तो अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग खाली है, पूरा उसके दिमाग में कुछ है ही नहीं। और जहां पर दिमाग में कुछ नहीं होगा, वहां कुछ ना कुछ तो होगा। कहते हैं एक व्यक्ति ने एक बार एक जिन्न को प्रसन्न कर लिया। जिन्न समझते हैं आप लोग कि जो हुक्म मेरे आका, कि उन्होंने कहा कि जिन्न को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने कहा जिन्न से कि भाई मेरे लिए मकान बनाओ, 2 मिनट में मकान बन गया। मेरे लिए खाना लाओ, 1 मिनट में खाना तैयार हो गया। मेरे लिए बिस्तर लगाओ, 1 मिनट में बिस्तर तैयार हो गया। मेरे लिए पंखा लाओ, 1 सेकंड में पंखा लग गया। मेरे पैर दबाओ, 1 मिनट में पैर दबाने वाले आ गए। मुझे नहाने के लिए पानी चाहिए, गंगा जल चाहिए, इधर का चाहिए, उधर का चाहिए, वह भी आ गया। मुझे साबुन सर्फ चाहिए, शैम्पू चाहिए, जो भी मतलब उस समय की भाषा में था, वह सब उसके पास में आता जा रहा है। जिन्ने को तो कहने की बात होती है कि बस उसके वो खड़ा है आपके सामने। चिरागी जिन्न कॉमिक्सों में, कार्टून आदि में आप देखते थे, बचपन में कॉमिक्स वगैरह में हमने पढ़ा भी है कि जिन्न को जैसे ही आती चीजें वह तुरंत लाके तैयार कर देता। और जिन्न के सामने एक समस्या थी कि जब जिन्न प्रसन्न हुआ तो उसने कहा कि यदि मुझे कोई काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जिन्न के साथ में बात थी कि यदि जिन्न को कोई काम ना बताया जाए तो वह क्या करता था कि वह उस इंसान को खा जाया करता था जिसने जिन्न को सिद्ध किया है। तब जैसे ही वह मालिक काम बताता, जिन्न तुरंत काम कर देता, जिन्न तुरंत काम कर देता, तत्क्षण में सारा काम संपन्न हो जाता। और उसको पता था कि इसको मैं यदि काम नहीं बताऊंगा तो ये मुझे खा जाएगा। अब वह बड़ा परेशान हुआ। कोई भी काम बोलो तुरंत पूरा कर देता, कोई भी काम बोलो तुरंत पूरा कर देता, तो क्या किया जाए? तो एक संत के पास पहुंचा, महात्मा के पास पहुंचा। दुनिया में जब सारे दिमाग काम करने वाले बंद हो जाते हैं, दुनिया के जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, दुनिया की जब तकलीफें बढ़ जाती हैं, दुनिया की जब परेशानियां बढ़ जाती हैं, दुनिया में जब समस्याएं से ग्रसित हो जाते हैं, दुनियाओं में जब तकलीफ से आदमी ग्रसित हो जाता है, जब दुनिया में कहीं पर भी किसी को कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो उसका वो एक ही रास्ता नजर आता है जो उसका कल्याण करने वाला होता है। वो होता है गुरु का द्वार, प्रभु का द्वार, जिनवाणी माँ की शरण। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपको दुनिया में कोई शरण ना मिले
तो आप 4 शरणों में आ जाना। चत्तारि शरणम पवज्जामि, अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, और केवली प्रणितो धम्मो शरणम पवज्जामि। अर्थात अरहंत शरण है, सिद्ध शरण है, साहु शरण है, और केवली प्रणीत जिन धर्म जो है वो हमारी शरण है। तो ये आदमी परेशान हो गया, तकलीफ में आ गया, दुखों में आ गया कि यदि मैं जिंद को कोई काम ना बताऊं तो वह मुझे खा जाएगा, क्या करूं क्या ना करूं। मैंने बताया खाली दिमाग शैतान का घर, और जिंद तो शैतान है। वह कहता मुझे तो काम बताओ। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज जब हम संघों में होते थे तो कोई कोई कुछ कहता था तो महाराज जी मुझसे कहते इसको काम बताओ। बोले यदि इसको काम बताओगे तो ये बेकाम नहीं होगा, और जो बेकाम होता है वह कुछ ना कुछ करता ही रहता है। जैसे कि चोर होता है, उसको आपने चोरी करने का त्याग करा दिया, वह चोरी करना तो छोड़ देगा लेकिन हेरा फेरी करना नहीं छोड़ सकता। तो उनने संत से पूछा कि संत जी क्या करें, जिंद तो परेशान हो रहा है। संत ने कहा यदि तुम्हारे पास जिंद नहीं होगा तो जीवन चल जाएगा। बोले भगवान महाराज जिंदे के बिना जीवन तो चल सकता है लेकिन जिंदे के साथ में जीवन नहीं चल सकता। विचारनीय बात है कि पहले जिंदे को प्रसन्न करने के लिए नाना तरह की जाप करी, नाना तरह की मालाएं करी, नाना तरह के यत्न किए, उसके बाद में कहीं जाकर जिंद प्रसन्न हुआ। और यही संसार में हो रहा है। ये जिंदगी तो एक कहानी है, एक कहावत है। यही संसार में चल रहा है कि हम नाना प्रकार के प्रलोभन लेते हैं, नाना प्रकार की लालच देते हैं, नाना प्रकार का कार्य करते हैं, और उसके बाद में हमें वस्तु की प्राप्ति होती है। झूठ कर बोल के, सच बोल के, अच्छा बोल के, बुरा बोल के, ना जाने क्या क्या करके क्या होता है कि हमें वस्तु की प्राप्ति होती है। और उसके बाद जब वस्तु की प्राप्ति होती है तो वही दुखदाई हो जाया करती है, वही समस्याओं का घर हो जाया करती है। कहते ना जिसकी शादी नहीं हुई वह भी दुखी है, और जिसकी शादी हो चुकी, जिसकी शादी हो चुकी उसके बारे में तो वही बताएगा भैया। तो उन्होंने कहा जिंदगी बिना जीवन चल जाएगा। अरे बोले क्या बताऊं, बिल्कुल चलेगा। पहले प्रसन्न करने के लिए परेशान था, अब उसको संतुष्ट करके उसको ठीक करने के लिए परेशान हो रहा है। तो संत ने कहा एक काम करो, अब की बार जब जिंद बोले कि क्या हुक्म है मेरे आका, तो उसको कहना इस बोतल में घुस जाओ। एक बोतल दी उनको। बोले इससे क्या होगा? बोले उसको बोतल के अंदर घुसा दो, बोतल के अंदर भेज दो और ऊपर से ढक्कन लगा दो। बोतल के अंदर उसको भेज दो, ऊपर से ढक्कन लगा दो। फिर बोले बोतल क्या करूं? और बोले बोतल को सागर में डाल दो, समुद्र में डाल दो। और महाराज की बात सुन के, संत की बात सुन के उस व्यक्ति ने उस बोतल को क्या किया? समुद्र में डाल दिया, और आज तक वह बोतल समुद्र में डूब गई। कहां चली गई पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि ढक्कन के सहित उसके अंदर जिंद था, तो इसलिए वह बाहर नहीं आ पाया। और उस दिन से लेकर कहते हैं आज तक जिंद आया ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य था, कहानी सुनाने का मतलब यह था, कथा सुनाने का तात्पर्य यह था कि जिंद जैसी स्थिति बन रही है कि आप उसको कुछ काम दोगे तो ठीक है, नहीं तो आपको खा जाएगा। उसी प्रकार से इंसान का मस्तिष्क है, इंसान का ये मन है, इसको यदि आप कुछ करते रहोगे तो ठीक रहेगा, और नहीं करोगे तो क्या होगा? ये आपकी अच्छाई में भी बुराई दिखेगा। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और मेरे साथ ही ऐसा करता है। यदि मैं आपको बताता हूं कोई व्यक्ति रास्ते से चल रहा है और उसकी आंख तिरछी है, या एक आंख नहीं काड़ा है, और आप उसके पास जाकर बोलो क्यों बे काने कहा जा रहा है, दंगे फसाद लट्ठेबाजी हो जाएगी। और धीरे से जाकर पूछ लिया अंकल जी आपकी एक आंख में क्या हुआ? वह बताएगा कि मेरी आंख फूट गई। काने को काना कहो तुरतई देह मार। कहते हैं काने को काना कहो तुरतई देह मार, धीरे धीरे पूछ लो, धीरे धीरे पूछ लो कैसे फूट गई है आंख। आप काने को काना कहोगे झगड़ा हो जाएगा, आप चोर को चोर कहोगे झगड़ा हो जाएगा, काले को काला कहोगे झगड़ा हो जाएगा। आज लोग सत्य नहीं सुनना चाहते, लोग तो झूठी प्रशंसा सुन रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति आ जाए, लोग महाराज के पास में आते हैं, हमारे पास बोले महाराज जी आप तो बहुत अच्छा बोलते हो,
आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप तो बहुत अच्छा सिखाते हो। मैं पूछता हूं भैया कहां सुन लिया तुमने, कहां सुन लिया? तो बोले जब आप हरिद्वार गए थे, जब मेरे रिश्तेदार ने सुना था। तो मैंने कहा रॉन्ग नंबर। एक व्यक्ति आकर कहता है, महाराज से कहता है, संत से कहता है, बहुत अच्छा बोलते हो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा सिखाते हो। तो उससे मैंने पूछ लिया कि आप कहां पर सुन लिया, आपने मेरे प्रवचन को कहां सुन लिया, कहां पढ़ाना देख लिया, कहां सिखाना देख लिया? तो उसने कहा हरिद्वार की बात है। तो मैंने कहा रॉन्ग नंबर। जब रॉन्ग नंबर दबता है तो फोन में से आवाज नहीं आती है। तो मैंने कहा रॉन्ग नंबर। बोले क्यों महाराज जी, क्या बात हो गई? तो मैंने कहा कि मैं तो मुनि बनने के बाद आज तक हरिद्वार गया ही नहीं। मैं मुनि बनने के बाद आज तक हरिद्वार गया नहीं, तो तूने बोलना कैसे सीख लिया? अरे बोले महाराज जी हरिद्वार की बात नहीं होगी तो पालीताना की बात होगी। मैंने कहा मैं तो पालीताना भी नहीं गया। तो कहने का तात्पर्य लोग ऐसी मायाचारी क्यों कर रहे हैं? और मैंने पूछ लिया भैया बाद में उसको अकेले, मैंने कहा तू ये बातें क्यों कर रहा था वैसे? बोले महाराज जी आपसे जान पहचान हो जाए। अरे तो झूठ बोल के जान पहचान करना है क्या? अच्छी तरह से जान पहचान करो। और हमसे पहचान क्या करोगे? हमसे जो पहचान बना लेता है उसकी दुनिया से पहचान समाप्त हो जाती है। क्योंकि जो भगवान महावीर के साथ अपनी पहचान बना लेता है उसको कहीं और पहचान बनाने की जरूरत नहीं होती है, उसकी पहचान अपने आप समाप्त हो जाती है। जो गुरुओं के साथ जान पहचान कर लेता है उसको दुनिया के लोग अपने आप जानने लग जाते हैं। जो गुरुओं के पास में आकर उनकी बातें सुनता है उसको लोग अपने आप जानने पहचानने लगा करते हैं। तो जीवन में मैंने बात जो प्रारंभ करी थी कि जिस प्रकार से भूमि है उस पर यदि बीजारोपण नहीं करोगे, कोई आप उसमें कोई चीज का आरोपण नहीं करोगे तो वहां पर घास फूस लग जाएगी, वहां पर कूड़ा कचरा उत्पन्न हो जाएगा। उसी तरह से यदि आप अपने जीवन में, अपने मस्तिष्क में, अपने मन में यदि आप कोई चीज बोगे नहीं तो खाली दिमाग शैतान का घर। और खाली दिमाग घरों में भी आजकल भूतों का वास होता है। कहते हैं वो कोटरी खंडर है, ये कोटरी खंडर है, वहां मत जाना। क्यों? क्योंकि मालूम है कि वहां पर जाओगे तो भूत प्रेत का वास हो सकता है। तो जब खाली मकान में भूत आ सकता है तो खाली दिमाग में कुछ भी आ सकता है ना भाई। खाली दिमाग में कुछ भी आ सकता है। बैठे बैठे पिताजी की झगड़ा चालू कर देगा। बहुत से लोग होते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पुण्यात्मा को सोने मत दो, जो पुण्य पुरुष हैं उनको सोने मत दो, और जो पापी हैं उनको जागने मत दो। क्योंकि पापी जगेगा तो पाप करेगा और पुण्यात्मा सोएगा तो उस समय पुण्य के काम रुक जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कल से महाराजों को सुलाना बंद कर दो। तात्पर्य यहां पर समझाने का है अधिक से अधिक उनकी संगति करो और पापी की संगतियों से दूर रहो। तो खाली वस्तु कोई भी हो, चाहे खाली सीसी हो, चाहे खाली दिमाग हो, चाहे खाली पेन हो, चाहे खाली तिजोरी हो, इनका कोई महत्व नहीं होता, इनका कोई उपयोग नहीं होता, इनका कोई जीवन में सार नहीं होता। तो जीवन में भरने का प्रयास करें। लेकिन भरने से मतलब यह है कि गाड़ी कई तरह से भरी जाती है, गाड़ी तरह तरह से भरी जाती है। एक गाड़ी तो कचरे के डिब्बे से भर जाती है, उसा नहीं भरना है। अपने दिमाग में अच्छी वस्तु भरें। जिस तरह से आप मोबाइल चलाते हो, वर्तमान में मोबाइल और कैमरे लैपटॉप का युग चल रहा है, उसमें आप मेमोरी में से वह वस्तु डिलीट कर देते हो जो आपके काम की नहीं है और उस वस्तु को सेव करते हो जो आपके आगे भी काम में आने वाली है। तो उसी तरह से अपने मन की मेमोरी में, अपने मन के मोबाइल में आप वही वस्तु सेव करें जो आपके लिए हितकारक है, जो आपके लिए फायदेमंद है, जो आपके लिए लाभदायक है। आप दिमाग को खाली रखोगे तो दिमाग खाली रहेगा नहीं। कभी भी जमीन खाली नहीं होती। या तो वहां पर गेहूं लगा दीजिए, चने लगा दीजिए, गन्ने लगा दीजिए, अन्य अन्य वस्तु लगा दीजिए, और आप उनको नहीं लगाओगे तो निश्चित रूप से वहां पर घास फूस उत्पन्न हो जाएंगी, कूड़ा कचरा उत्पन्न हो जाएगा, अन्य तरह की वस्तुएं उत्पन्न हो जाएंगी। उसी तरह से दिमाग को यदि आप अच्छी वस्तुओं से नहीं भरोगे, दिमाग को अच्छे विचारों से नहीं भरोगे, दिमाग को अच्छी व्यवस्थाओं से नहीं भरोगे, तो क्या होगा? वहां पर भी दिमाग में तकलीफें प्रारंभ हो जाएंगी, दिमाग में
समस्याएं प्रारंभ हो जाएंगी, दिमाग में कई तरह के उजुल फुजुल विचार आएंगे, लड़ने झगड़ने की बातें आएंगी, मरने मारने की बात आएंगी, राग द्वेष की बातें आएंगी, हिंसा की बातें आएंगी। तो इन सब से बचने का प्रयास करें, और जो व्यक्ति इन सब से बच जाता है उसके जीवन का कल्याण स्वयमेव हो जाता है। तो हमेशा अपने दिमाग में अच्छे विचारों को जगह दें, बुरे विचारों को तिलांजलि दें, क्योंकि अच्छे विचार रखोगे, अच्छे भाव बनेंगे, अच्छे वचन बनेंगे, अच्छे लोग आपके संपर्क में आएंगे। और बुरे विचार रखोगे तो क्या होगा, आपके पास में कोई भी आना नहीं चाहेगा और आपसे लोग दूर भागेंगे। तो जिस तरह से जिंदगी की बात थी कि क्या हुक्म है मेरे आका, हुक्म है ही नहीं, वो आपको खा जाएगा। उसी प्रकार से दिमाग को अच्छी तरह रखोगे तो ठीक है, ये दिमाग के लोग क्या करेंगे, वह भी आपको खा जाएंगे, आपके जीवन को समस्याएं करेंगे। तो अच्छी बातें दिमाग में रखो, बुरे विचार रखोगे तो आपके जीवन को समस्या से ग्रसित हो जाओगे, और अच्छे विचार रखोगे तो समस्याओं से रहित हो जाओगे। तो अपने जीवन को समस्याओं से रहित बनाना है कि समस्या से ग्रसित बनाना है, ये आपको निर्णय स्वयं करना है। और जो इसका निर्णय कर लेता है उसके जीवन में कभी भी कोई तकलीफ नहीं आती, कभी भी कोई समस्या नहीं आती, कभी भी कोई परेशानी नहीं होती, और जीवन सफल बन जाता है। तो अपने जिस तरह से जमीन को खाली नहीं छोड़ते, उस तरह से दिमाग को खाली ना छोड़ें और जीवन का कल्याण करें। इति अल्पम। गुरुवर आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार।